हेलो दोस्तों। आज अहमदाबाद में आज के दिन मतलब गुरुवार के दिन दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। अब तक हादसे में केवल एक यात्री के जिंदा बचने की बात आई है। बाकी सभी लोगों की मौत हो गई है। प्लेन की सीट नंबर 11 ए पर बैठे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार हादसे में जिंदा बच गए हैं। उनका वीडियो भी सामने आया है। इससे पहले न्यूज एजेंसी एएनआई ने पुलिस कमिश्नर के हवाले से जानकारी दी थी कि एक अन्य व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। थोड़े और समय पहले एपी ने कहा था कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे और 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे, जिसमें से 103 पुरुष, 114 महिलाएं और 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल थे। बाकी के 12 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने ट्विटर पर यह जानकारी दी कि हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें से 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसे की जगह से मिले ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किलें आ रही हैं। उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के बाद ही संभव हो। उड़ान भरते ही अचानक आग का गोला बना। बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान की बैटरी से बनावट तक विवाद। बोइंग का 7878 ड्रीम लाइनर विमान अपनी फ्यूल इफिशियंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसमें खामियां सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी फ्लीट की उड़ान भरने पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई थी। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 बजे उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 बजे यह क्रैश हो गया। मतलब उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ही ये प्लेन एक हॉस्पिटल से जा टकराया। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और उन्होंने कहा, इस दुखद समय में हमारे पास शब्द नहीं है जो इस गम को पूरी तरह बयान कर सके। साथ ही टाटा ग्रुप की तरफ से सहायता की 3 घोषणाएं की गई। मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सभी घायलों का इलाज पूरी तरह टाटा ग्रुप की ओर से कराया जाएगा। बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के निर्माण में भी टाटा ग्रुप मदद करेगा। अब ये जान लीजिए कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्या था। उसकी लंबाई 56.7 किलोमीटर थी, जबकि विंग की चौड़ाई 60 मीटर थी। फ्यूल कैपेसिटी और अधिकतम स्पीड 954 किलोमीटर प्रति घंटा था। मैन्युफैक्चरिंग बोइंग कंपनी है, जो कि आप जानते हैं एक अमेरिकन कंपनी। कीमत लगभग 2.18 हजार करोड़ रुपए। केरल के कोझिकोड में भी 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया था, जिनमें 21 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 110 लोग घायल हुए थे। इसमें कोरोना के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारतीयों को लाया जा रहा था। गुजरात के अहमदाबाद में भी एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 100 से ज्यादा यात्री मारे गए हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान में 242 यात्री सवार थे। अहमदाबाद ट्रेन क्रैश होने के बाद हादसे के शिकार लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया जा रहा है। अस्पताल में स्ट्रेचर कम पड़े तो हाथ अकेले से सबों को ले जाया जा रहा है। अस्पताल में ओ नेगेटिव ब्लड की कमी होने के कारण ब्लड डोनेशन की भी अपील की जा रही है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन सिविल सर्विस के सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकरा गया था, जिनमें रेजिडेंट डॉक्टर भी रहते हैं। हादसे में कहा जा रहा है कि 3 एमबीबीएस डॉक्टरों की भी मौत हो गई है। हादसे का असर इतना था कि अंदर मौजूद डॉक्टरों के 100 भी टुकड़ों में बिखर गए। अहमदाबाद प्लेन हादसे में अब तक 100 शव बरामद हो चुके हैं। हम आपको देश के 5 बड़े हादसों के बारे में बताने जा रहे हैं। अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन में पंजाब बीजेपी के प्रभारी एवं गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है, ऐसा ये बताया जा रहा है। वे 3 साल से पंजाब और चंडीगढ़ बीजेपी के प्रभारी थे। उन्होंने 3 दिन पहले लुधियाना में वेस्ट हल्का के चुनाव में पार्टी उम्मीदवार जीवन गुप्ता के लिए प्रचार भी किया था। हादसा देख रहे हैं, बहुत ही दुखद है, बहुत ही खतरनाक। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे में राजस्थान के भी 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मध्य प्रदेश के 6 परिवार के लोग भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में घटनास्थल पहुंचे हैं।
उनके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू भी मौजूद थे। शाह अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा की डॉक्टर पूर्वी व्यास, उनके पति डॉक्टर प्रदीप जोशी, बच्चे प्रदूष जोशी, मिराया जोशी और नकुल जोशी की भी विमान क्रैश में मौत हो गई है। उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल उमरगा के प्रबंधन ने बताया कि डॉक्टर पूर्वी व्यास ने 1 महीने पहले यहाँ से जॉब छोड़ दी थी। वे उनके पति के साथ ही रहने के लिए लंदन जा रही थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। हादसे में बचे रमेश कुमार विश्वास ने कहा कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही प्लेन जबरदस्त आवाज के साथ क्रैश हो गया। मुझे होश आया तो मेरे अगल बगल लाशें ही लाशें थी। प्लेन के टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे। मुझे किसी ने उठाया और एम्बुलेंस में डाल दिया। मेरा भाई भी मेरे साथ प्लेन में सफर कर रहा था, प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन डॉक्टर्स हॉस्टल से टकराया था। यहाँ विमान का अगला हिस्सा पूरी तरह जल गया है। उस वीडियो में हॉस्टल परिसर में प्लेन की तेल छूटी हुई दिखाई दे रही है।